नमस्ते भाइयों तथा बहनों। जैसे कि आप जानते ही हैं, यह विशेष सीरीज हमने भारतीय ग्रंथों के आधार पर बनाई है, जिसमें हम उस ग्रंथ के संक्षिप्त सार के बारे में बताते हैं। क्योंकि पूरा ग्रंथ पढ़ना आज के समय में संभव नहीं होता, पर फिर भी यदि उसका संक्षिप्त सार पढ़ ले तो यह आपको बहुत काम में आएगा, ऐसा हमारा मानना है। श्रीमद् भगवद गीता संक्षिप्त सार। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता का संक्षिप्त परिचय के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट्स जरूर से करें, शेयर जरूर से करें। श्रीमद् भगवद गीता संक्षिप्त सार। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हरियाणा प्रदेश में स्थित कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर अपने प्रिय मित्र अर्जुन को दिया था। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता का वर्णन महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय से आरंभ होता है और अध्याय 42 तक किया गया है। इसलिए इसे भीष्म पर्व का अंग कहा जाता है। गीता को प्रस्थानत्रयी का भी एक अंग माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला आध्यात्मिक ग्रंथ है। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग व राजयोग के अतिरिक्त समत्वम योग, संन्यास योग, सांख्य योग, श्रद्धात्रय योग व मोक्ष का अद्भुत संगम है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें कुल 700 श्लोकों का वर्णन किया गया है। गीता के इन 700 श्लोकों को 4 व्यक्तियों द्वारा बोला और सुना गया है, जिनमें से राजा धृतराष्ट्र ने केवल एक ही श्लोक बोला है। इसके बाद संजय ने कुल 42 श्लोक बोले हैं, अर्जुन ने कुल 84 श्लोक बोले हैं और शेष 573 श्लोकों के वक्ता स्वयं योगी श्री कृष्ण हैं। गीता में सबसे ज्यादा श्लोक योगीराज श्री कृष्ण द्वारा ही बोले गए हैं। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय है व कुल 700 श्लोक का वर्णन किया गया है। अब हम भगवद गीता के हर एक अध्याय को संक्षिप्त स्वरूप में वर्णन करेंगे। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग, श्लोक संख्या 46। प्रथम अध्याय में अर्जुन के मोहग्रस्त होने का वर्णन किया गया है, जिसमें अर्जुन मोहग्रस्त होकर अपने लक्ष्य से विचलित हो गया था। वह युद्ध को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसने अपने शस्त्र डाल दिए थे। द्वितीय अध्याय सांख्य योग, श्लोक संख्या 72। द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोह को दूर करते हुए अजर अमर आत्मा के बारे में बताते हैं। वह अर्जुन को कहते हैं, तुम केवल कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्म करो। तृतीय अध्याय कर्मयोग, श्लोक संख्या 43। इस अध्याय के श्री कृष्ण जी ने प्रत्येक मनुष्य को किस प्रकार कर्म करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, इनके न करने से क्या हानि है, क्या 2 लाभ होते हैं और कौन से कर्म मुक्तिदायक है और बंधन कारक है, इस विषय पर प्रकाश डाला है। वह बताया है, निष्काम भाव से प्रभु को समर्पित कर्म ही मुक्तिदायक है। चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, श्लोक संख्या 42। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को योग की परंपरा का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। जो मनुष्य परमेश्वर के प्रति अनन्य प्रेम भाव रखकर आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, वह फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात मुझे प्राप्त होता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान यज्ञ के महत्व को बताते हैं। वह अर्जुन को इस विवेक ज्ञान से समत्व कर्म करने के लिए कहते हैं। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग, श्लोक संख्या 28। इस अध्याय में श्री कृष्ण जी कर्म संन्यास अर्थात कर्मों में कर्तापन का त्याग और कर्मयोग दोनों ही मानव जीवन के उत्थान के लिए परम कल्याणकारी है और उसमें कर्म संन्यास श्रेष्ठ है। षष्ठ अध्याय आत्म संयम योग, श्लोक संख्या 47। इस अध्याय में ध्यान योग का वर्णन किया गया है। ध्यान योग से शरीर, इंद्रिय तथा बुद्धि का संयम नितांत आवश्यक है, अर्थात शरीर, मन, बुद्धि, इन पर संयम ही आत्मसंयम है। मन को वश में करते हुए साधना करने का उपदेश दिया गया है व साथ में आहार विहार को संयमित करने का उपदेश भी दिया गया है। अंत में श्री कृष्ण जी अर्जुन को आत्मसंयमित करने अर्थात योगी बनने के लिए कहते हैं। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, श्लोक संख्या 30। इस अध्याय में जगत तथा ईश्वर संबंधी ज्ञान विज्ञान पर चर्चा की गई है। इसमें प्रकृति, ईश्वर व जीव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह अपरा प्रकृति 8 प्रकार से विभाजित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। यह जड़ प्रकृति है और दूसरी तीव्ररूपा चेतन प्रकृति है, जो जगत को धारण किए हुए है। संपूर्ण जगत इस परा और अपरा से बना हुआ है। ईश्वर द्वारा इस जगत का उद्भव व प्रलय है और संपूर्ण जगत के मूल में मैं ईश्वर ही हूँ। इस संसार में मैं जल में रस, सूर्य में प्रकाश, वेदों में ओंकार व पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म करते हुए मुझे समर्पित रहते हैं, वे अंत में मुझे प्राप्त होते हैं।
अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग श्लोक संख्या 28। इस अध्याय में भगवान के सगुण व निर्गुण का वर्णन है। ब्रह्म परम अक्षर ओम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो पुरुष अंतकाल में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यह तभी संभव है जब वह निरंतर मेरा स्मरण करते हैं। वह जो पुरुष इंद्रियों पर संयम कर और मन के द्वारा प्राण को मस्तक में धारण कर अपनी धारणा परमात्मा में लगाकर ओम इस अक्षर रूप ब्रह्म का निरंतर उच्चारण करता हुआ उस निर्गुण स्वरूप का ध्यान करता हुआ शरीर का त्याग करता है वह पुरुष परमगति को पा जाता है। नवम अध्याय राजविद्या राजगुहा योग श्लोक संख्या 34। इस अध्याय में योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे द्वारा प्रेरित प्रकृति समस्त जगत को उत्पन्न करती है। कल्पांत में समस्त भूत मेरी ही प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे द्वारा ही यह प्रकृति पूरे चराचर जगत को रचती है। इस तरह यह संसार चक्र घूमता है। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन मैं ही अमृत और मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही सत्य हूँ जो अनन्य प्रेम से मुझ परमेश्वर को निरंतर व नित्य चिंतन करते हैं। मैं उनकी रक्षा स्वयं करता हूँ, वे अंत में मुझे ही प्राप्त करता है। दशम अध्याय विभूति योग श्लोक संख्या 42। इस अध्याय में भगवान की विभूतियों योग भक्ति तथा भक्ति योग का वर्णन है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन मैं सभी के हृदय में स्थित हूँ, सभी की आत्मा हूँ तथा सभी भूतों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन, शब्दों में ओकार, यज्ञों में जययज्ञ, वृक्षों में पीपल, नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन सृष्टि का आदि अंत तथा मध्य में ही हूँ। इस संसार में जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, शक्ति से युक्त और कांतिमान वस्तु है उस प्रत्येक में मेरी ही अभिव्यक्ति समझ क्योंकि मैं इस संपूर्ण को जगत योग माया से धारण किए हुए हूँ। एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग श्लोक संख्या 55। इस अध्याय में भगवान द्वारा परम गोपनीय तथा अध्यात्म विषयक वचनों को सुनकर अर्जुन का अज्ञान नष्ट हो जाता है। अर्जुन भगवान से उनके स्वरूप के दर्शन के लिए प्रार्थना करता है। भगवान अर्जुन को द्वितीय दृष्टि प्रदान कर अनेकों मुख, नेत्र, दिव्य आभूषणों से युक्त व सभी और मुंह किए हुए विराट स्वरूप का दर्शन करवाते हैं। द्वादशो अध्याय भक्ति योग श्लोक संख्या 20। इस अध्याय में सगुण साकार व निर्गुण निराकार उपासकों की श्रेष्ठता का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं जो भक्त मुझ में मन को एकाग्र करके मेरे भजन ध्यान में लगे रहते हैं व रिधा से युक्त होकर सगुण साकार परमेश्वर को भजते हैं वह योगियों में अति उत्तम योगी है। भगवान कहते हैं जो पुरुष शत्रु मित्र अपमान सर्दी गर्मी व सुख दुख में सम है जो संसार में आसक्त से रहित है वह भक्त मुझे प्रिय है। त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक संख्या 34। इस अध्याय में क्षेत्र शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा का वर्णन किया गया है। ज्ञानी पुरुष जिसको जानकर अमृतत्व को प्राप्त होता है वह परमब्रह्म परमात्मा अनादि है, सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी क्षेत्रों शरीरों में क्षेत्रज्ञ जीवात्मा भी मुझे ही ज्ञान अर्थात विकारों से युक्त प्रकृति को और पुरुष को जो तत्व से जानना ही ज्ञान है। चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग श्लोक संख्या 27। इस अध्याय में प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जड़ चेतन के संयोग से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति गर्भ धारण करने वाली माता है तथा परमेश्वर बीज का स्थापन करने वाला पिता है। प्रकृति के तीन गुण है सत रज और तम। प्रकृति से उत्पन्न ये तीन गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधे रहते हैं। पयचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 20। इस अध्याय में संसार रूप वृक्ष भगवत प्राप्ति के उपाय परमेश्वर का स्वरूप व पुरुषोत्तम के स्वरूप का वर्णन किया गया है। यह संसार एक विशाल वृक्ष है जिसमें विषय भोगों की कोपल है, अन्न ममता और वासना की जड़ें हैं। इस वृक्ष को धड़ वैराग्य रूपी शस्त्रों से काटकर उस परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का चिंतन मनन करना चाहिए। अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सभी भूतों को अपनी शक्ति से धारण करता हूँ। षोडश अध्याय देवासुर विभाग योग श्लोक संख्या 24। इस अध्याय में दैवी तथा आसुरी संपत्तियों का वर्णन किया गया है। देवी संपदा को लेकर उत्पन्न पुरुष के लक्षण अंतःकरण की शुद्धता, सरलता, योग में निरंतर दृढ़, इंद्रियों का दमन, सात्विक दान, किसी की निंदा न करना, भजन कीर्तन, निष्काम कर्म, चित्त की चंचलता का अभाव बताए गए हैं। जबकि आसुरी संपदा प्राप्त मनुष्य स्वयं को ही श्रेष्ठ मानते हैं, धन और पद के मान से युक्त होकर पाखंड करते हैं। सप्तदश अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग श्लोक संख्या 28। इस अध्याय में सात्विक, राजसी व तामसी श्रद्धा का वर्णन है। श्रद्धा मनुष्य के अंतःकरण के अनुरूप ही होती है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा रखता है वह स्वयं भी वही होता है।
पी आरोग्य सुख। सात्विक श्रद्धा रखने वाले पुरुष ध्यान, चिंतन, मनन करते हैं। सात्विक आहार आयु, सत्व, बल और प्रीति बढ़ाने वाले हैं। राजसिक पुरुष अहंकार, काम, क्रोध और बल से युक्त आचरण करते हैं, जो कि दुख, चिंता तथा रोगों को बढ़ाने वाला और प्रमाद बढ़ाने वाला होता है। तामसी पुरुष अशास्त्र विधि से आचरण तथा भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। तामसी भोजन करते हैं, जो कि रोग, तनाव, द्वेष, अशांति उत्पन्न करने वाला होता है। अष्टदश अध्याय मोक्ष संन्यास योग, श्लोक संख्या 78। इस अध्याय में सांख्य सिद्धांत, वर्ण धर्म, पराभक्ति, निष्काम कर्मयोग, त्याग तथा शरणागति का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों तथा अन्य कर्तव्य कर्मों से आसक्ति न रखते हुए फलों का त्याग कर इन्हें करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ मत है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझमें मन को रमा दे, मेरा भक्त हो, मेरा ही पूजन कर, मुझमें ही परायण हो जा, मेरी शरण में आ जा, मैं सभी पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। मेरा परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो मुझमें रमण करता हुआ, संपूर्ण कर्मों को निष्काम भाव से करता हुआ अंत में मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। गीता का ज्ञान हमें जीवन को सही तरीके से जीने का ढंग बताता है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किस प्रकार से हम अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हुए व्यवहार करें। अनुकूलता आने पर व्यक्ति में अहम का भाव व प्रतिकूलता होने पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह दोनों ही परिस्थितियां हमारे लिए घातक अथवा हानिकारक होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि अनुकूल व प्रतिकूल अवस्थाओं में हमारा व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, ताकि अहम व तनाव दोनों से ही बचा जा सके। गीता के अनुपम ज्ञान से हमें इस प्रश्न का अत्यंत सटीक उत्तर प्राप्त होता है। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। किसी भी कार्य की उत्पत्ति बिना कारण के नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार महाभारत के युद्ध के पीछे भी अनेक कारण थे। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि महाभारत के युद्ध में गीता के उपदेश के पीछे ऐसा कौन सा कारण था कि जिससे युद्ध के माहौल में ही श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया। अनेक विद्वानों व आचार्यों के अनुसार इसके भिन्न भिन्न कारण हो सकते हैं। गीता के उपदेश के पीछे राग नामक क्लेश को उत्तरदायी मान सकते हैं। जिस अर्जुन का जन्म एक क्षत्रिय राज परिवार में हुआ, जिसका लालन पालन भी क्षत्रिय माहौल में हुआ, जिसकी पूरी शिक्षा दीक्षा क्षत्रिय वर्ण के अनुसार हुई हो और जिसने इससे पहले जितने भी युद्ध लड़े उन सभी में विजय प्राप्त की हो, तब यह बात अत्यंत विचारणीय हो जाती है कि आखिर महाभारत के युद्ध में ऐसा कौन सा भय था जिससे युद्ध के मैदान में उसके हाथ से उसका गांडीव धनुष छूटकर नीचे गिर जाता है। इसका उत्तर है कि अर्जुन अवसादग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से उसके हाथ से गांडीव छूट गया था और वह तनावपूर्ण स्थिति में रथ में बैठ जाता है। यह बिल्कुल तर्कसंगत मत है। लेकिन इस अवसाद के पीछे ऐसा कौन सा कारण था जिसने इतने बड़े योद्धा के भीतर अवसाद को पैदा कर दिया? इसका उत्तर है राग नामक क्लेश, जिसे गीता में मोह कहकर संबोधित किया गया है। जब अर्जुन श्री कृष्ण को कहता है कि हे कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कि युद्ध की इच्छा से कौन कौन से महारथी हैं जो हमसे युद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसके बाद श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा कर देते हैं। जैसे ही अर्जुन अपने सामने खड़े हुए योद्धाओं में अपने सभी परिचितों, पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, मामा, भाई व सगे संबंधियों को देखता है तो उसके भीतर उन सब के प्रति जो आसक्ति अथवा लगाव था वह प्रबल हो उठता है और अर्जुन राग के वशीभूत होकर उन सभी पुरानी घटनाओं को याद करते हैं जिनमें उसने उन सभी के साथ सुख के पल बिताए थे। फिर चाहे वह भीष्म पितामह हो, गुरु द्रोणाचार्य हो या अन्य सगे संबंधी, जो व्यक्ति, पदार्थ अथवा समय मनुष्य को सुख अथवा आनंद की अनुभूति करवाते हैं, उनको फिर से प्राप्त करने की प्रबल इच्छा राग कहलाती है। ऐसा ही यहाँ पर अर्जुन के साथ हुआ। उसे अपने दादा, गुरु, भाइयों व सगे संबंधियों के साथ बिताए गए सभी सुख अथवा आनंद के पुराने पल याद हो उठते हैं और वह उनके युद्ध के मैदान में मारकर उन सभी पलों को खोना नहीं चाहता था, जिसके चलते वह मोहग्रस्त होकर युद्ध न करने की बात कहता है। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण उसे आत्मा की अमरता व शरीर की नश्वरता के विषय में बताया और स्वभाव से उत्पन्न कर्म की अनिवार्यता को समझाते हैं, वैसे ही उसके भीतर अविद्या के कारण जो राग नामक क्लेश उत्पन्न हुआ था वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और वह युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। आशा है श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जो जानकारी आपको दी गई है वह आपको अच्छी लगी होगी। रामायण, महाभारत तथा पुराण हमारे प्राचीन इतिहास के बहुमूल्य स्त्रोत्र हैं, जिनको केवल साहित्य समझकर अछूता छोड़ दिया गया है। इतिहास की विक्षिप्त श्रृंखलाओं को पुनः जोड़ने के लिए हमें पुराणों तथा महाकाव्यों पर शोध करना होगा,
पढ़े लिखे आज की युवा पीढ़ी को यह आह्वान है, जो छूट गया उसे जाने दो, जो अध्यात्म विरासत बची है उसे समझने की कोशिश करो, पुराणों में अंकित उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करें। विषय गंभीर है, आप इस वीडियो को बार बार सुने। आने वाले कुछ वीडियो में कुछ और बहुमूल्य ग्रंथ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी प्रकार के अच्छी बातें हर रोज प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर से करें। आभार।